नमस्कार बच्चों। नीट स्पेशल प्रोग्राम कॉन्फिडेंस बूस्टर टेस्ट सीरीज CBTS का टेस्ट पेपर 20 है, जिसका चैप्टर रे ऑप्टिक्स है, जिसका हम लोग क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। अगर मान लीजिए कि ये हमारे पास प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर पे यदि लाइट अगर हम लोग परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करेंगे तो परपेंडिकुलरली ही वापस रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही लाइन पर जाएगा, तो जिस लाइन से आएगा उसी लाइन पर वापस जाएगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग एंगल जो लेते हैं वो परपेंडिकुलर से लेते हैं, और परपेंडिकुलर ही जा रहा है तो दोनों एंगल हमारे पास क्या होगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो एंगल हमें क्या मिलेगा, जीरो। इसके बाद यहाँ से क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज 1.5, द स्पीड ऑफ लाइट इज। तो देखिए स्पीड ऑफ लाइट का एक रिलेशन होता है जिसमें कि म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है आपको C/V, है ना, जिसमें कि हमें पूछ रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो मीडियम के लिए यहाँ से वेलोसिटी बराबर C/म्यू, तो यहाँ से हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ हो जाएगा आपको 1.5 का 3/2, तो 3 से 3 खत्म, यानी कि 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है कि द इमेज फॉर्म्ड बाई अ प्लेन मिरर। तो इमेज जो प्लेन मिरर में फॉर्म करता है, जैसे मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पर कोई भी यदि फेस यदि दिखाई देगा, है ना, तो इसका फेस जो है बिल्कुल इसके पीछे इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो है दोनों का दोनों जो है इरेक्ट, मतलब बिल्कुल खड़ा दिखाई दे रहा है ना। और लेकिन ये इसके पीछे इस प्लेन मिरर के पीछे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हो गया कि ये जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, वर्चुअल होगा, लेकिन इरेक्ट होगा, सीधा है लेकिन वर्चुअल, ये बनेगा। इसके बाद यहाँ पर एक क्रिटिकल एंगल ऑफ मीडियम 30 डिग्री, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो देखिए जहाँ क्रिटिकल एंगल का केस होता है ना, वहाँ पर कुछ ऐसा बनता है जिसमें कि ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, तो इंसिडेंट रे जो होता है वो डेंसर मीडियम कहलाता है ना, यानी कि μ1 और ये μ2, जिसमें कि μ1 इज ग्रेटर देन μ2 हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब ये क्रिटिकल एंगल θc बनता है तो रिफ्रैक्टेड एंगल जो होता है वो आपका 90 डिग्री बनता है, जैसे ये यहाँ से मूव करेगा, ठीक है, तो इसके बीच का एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। यानी कि यहाँ से हम लोग स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं इस सरफेस पे, साइन θc साइन r थीटा, तो थीटा बराबर 90 डिग्री है, यहाँ से μ2/μ1, तो μ2 हमारे पास 1 और μ1 हमारे पास मीडियम का, तो यही तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए जब एंगल 30 डिग्री है। तो यहाँ से हमारे पास साइन 30 डिग्री बराबर 1/μ, तो 1/2 बराबर 1/μ हो गया, यानी कि म्यू बराबर 2, यानी ऑप्शन बी हो गया। अब यहाँ से हमारे पास है कि अ कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स, कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स रियल इमेज, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, रियल मैग्नीफाइड, वर्चुअल मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड तो नहीं होगा कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है आपको कुछ ऐसा, तो इसमें हमारे पास जो है वर्चुअल स्मॉल, सबसे पहले तो डिमिनिश्ड बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट ये बनेगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ये दोनों गलत हो जाएगा, रियल इमेज नहीं बनेगा। अब यहाँ से आ जाइए, अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, एफ बराबर 20 सेंटीमीटर फॉर्म्स अ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, द इमेज डिस्टेंस। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें क्या दे दिया, u बराबर 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ से तो
यहाँ पे हमारे पास मिरर के केस में जो मिरर का फॉर्मूला तो 1/f बराबर 1/v माइनस प्लस 1/u। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इमेज डिस्टेंस ना, तो v चाहिए, यानी इसको इधर कर दिए तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट कर दे तो 1/v बराबर 1/f का वैल्यू f हो गया 20 माइनस 1/60। तो यहाँ से घटेगा तो 1/v बराबर 40 कितना 20 इंटू 60, 0 से 0 खत्म, यहाँ 2, तो यहाँ पर भी 10 और यहाँ से 2 कटेगा यानी कि 3, यानी कि 1/v बराबर 1/30, यानी कि v बराबर कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, यानी कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स अ रियल इमेज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये हमारे पास लेंस है ना, तो लेंस में 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u ये फॉर्मूला था। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए, यानी कि इसको इधर कीजिए, इसको इधर कीजिए, तो 1/u बराबर 1/v माइनस 1/f बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा कि 1/v, तो 1/v बराबर, तो यानी कि यहाँ से फोकल लेंथ, तो यहाँ से 1/30 माइनस 1/ कितना फोकल लेंथ 15, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा 13 माइनस 15 अपॉन 30 इंटू 15, तो 15 से 15 खत्म हो गया 1/13 माइनस में, यानी कि u बराबर माइनस 30 सेंटीमीटर, यानी कि 30 सेंटीमीटर सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन इज। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर, यानी कि u बराबर 20 सेंटीमीटर और f बराबर, यहाँ से f बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर और मैग्निफिकेशन चाहिए। ये हमारे पास मिरर है, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और मैग्निफिकेशन जो होता है वो होता है माइनस v अपॉन u। तो हमें चाहिए माइनस v अपॉन u, तो हम क्या करते हैं v से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, v अपॉन f बराबर v/v बराबर यहाँ से v/u प्लस में, ठीक है। तो ये कट जाएगा, 1 बचेगा, इसको इधर और इसको उधर कीजिए, तो माइनस v/u बराबर m होता है, और ये हो जाएगा 1 माइनस v अपॉन f, और v का वैल्यू दिया है अच्छा u का वैल्यू दिया है, एक मिनट ठीक है ना, तो उतना ही वैल्यू आएगा, दोनों तरफ तो प्लस ही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वैल्यू संयोग है कि सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे 20/10 यहाँ से ख़त्म, यानी कि -1, यानी मैग्निफिकेशन आपको -1 आ जाएगा। अब यहाँ से इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में कि अ ग्लास स्लैब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इफ लाइट ट्रैवल 6 सेंटीमीटर इनसाइड द स्लैब द अपरेंट डेप्थ। इसको हम लोग मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रॉल करके इसको देख लेंगे, समझ लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास बच्चे इस क्वेश्चन का हम लोग देखेंगे कि इसमें एक ग्लास स्लैब है ना, एक ग्लास स्लैब है जहाँ पर लाइट ट्रैवल किया जा रहा है, ठीक है, और लाइट जो ट्रैवल किया जा रहा है तो कह रहा है कि ये जो है ना इनसाइड में ट्रैवल 6 सेंटीमीटर इनसाइड द स्लैब, मतलब ये लाइट जो है ना यहाँ से आप कहिए ऐसे जाना था, लेकिन वो ऐसे जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो है ये इसके बारे में कहा कि 6 सेंटीमीटर तक गया रियल में, लेकिन अपरेंट जो होगा, जो ऊपर से दिखाई देगा, वो इसी डायरेक्शन में यहाँ पर आएगा, यानी कि यहाँ पर जो है आपको ये एच डैश कितना होगा यही जानना है। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन होता है अपरेंट डेप्थ में, म्यू इज इक्वल टू एच रियल बाई एच अपरेंट।
एपरेंट डेप्थ। तो यहाँ से हमें निकालना क्या है, एपरेंट डेप्थ। तो एच एपरेंट बराबर एच रियल बाई म्यू। तो यहाँ से एच कितना है 6 सेंटीमीटर अपॉन म्यू 3/2। तो यहाँ से 3 से ये 2 खत्म, यानी कि 4 सेंटीमीटर एपरेंट डेप्थ आएगा, यानी कि ऑप्शन ए। इसके बाद यहाँ पर है कि अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 5 डायोप्टर प्लस में फोकल लेंथ इज। तो फोकल लेंथ चाहिए तो पावर बराबर होता है 1/f। तो f बराबर 1/p। अब ये जो होगा वो मीटर में होगा, लेकिन 100/p जो होगा वो सेंटीमीटर में। तो 100/p का वैल्यू 5 दिया है, यानी कि 20 सेंटीमीटर हमारा फोकल लेंथ होगा इसमें। इसके बाद यहाँ पर कहता है कि कलर ऑफ लाइट व्हिच डेविएट्स लिस्ट इन प्रिज्म। तो सबसे कम जो डेविएशन होगा इसमें आप यहाँ से देखिए कि ये जो लाइट होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से है, तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका डेविएशन कम होगा। तो इसमें जो सबसे कम डेविएशन होगा ये हमारा रेड वाला होगा, क्योंकि इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, यानी विबग्योर में रेड ऊपर होता है, विबग्योर यानी भी नीचे से चलता है ना। तो सबसे ज़्यादा डेविएशन इसका होता है और सबसे कम डेविएशन रेड वाले का होता है, यानी कि ये बी हो जाएगा। इसके बाद है कि पर्सन यूजेज अ लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर। तो P बराबर हो जाएगा -2 डायोप्टर द लेंस इज। तो यहाँ से हो जाएगा दी लेंस या द लेंस। तो यहाँ से लेंस कैसा होगा, तो देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि जो पॉजिटिव डायोप्टर पॉजिटिव पावर पॉजिटिव डायोप्टर वो कॉन्वेक्स में होता है और कनकेव में निगेटिव होता है, यानी कि ये निगेटिव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कि ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे की आधारित होता है, यानी कि ये देखिए ऑप्टिकल फाइबर ऐसा होता है और यहाँ पर कोई भी लाइट यदि इंसिडेंट करेगा तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ से इंसिडेंट करके बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से आपका टोटल इंटरनल का केस होता है, जिसके कारण ये बाहर की तरफ आता है। इतना देखिए, और यहाँ से आपको ये और फिर यहाँ से टोटल डेविएशन इतना। तो ये हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन होता है। इसके बाद यहाँ पर है कि अ प्रिज्म डिस्पर्स व्हाइट लाइट। एक प्रिज्म है जो कि व्हाइट लाइट को डिस्पर्स कर रहा है। रिफ्लेक्शन डिफर्स फॉर कलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड ऑन वेवलेंथ, स्पीड ऑफ लाइट, चेंज इन वैक्यूम एंड प्रिज्म ऑब्जर्व कलर। प्रिज्म डिस्पर्स व्हाइट लाइट। प्रिज्म जो है वो व्हाइट लाइट को क्या करता है, डिस्पर्स करता है, यानी कि व्हाइट लाइट को जो डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है उसको डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है कि अब फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज। तो प्लेन अगर मिरर है तो इसका फोकल लेंथ कितना होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। इसके बाद यहाँ पर है कि अब कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज 2f। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो ये इस तरीके से है और यहाँ पे मान लीजिए कि C है, C और ये F और ये C, दैट इज 2f और ये भी 2f। तो 2f पर यदि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज हमेशा जो है फोकस से एक जाएगा और एक जो है आपको सेंटर से जाएगा, और दोनों कहाँ पर मीट करेगा, दोनों जो है आपको 2f पर मीट करेगा, यानी कि आपको इमेज जो फॉर्म करेगा वो 2f पर होगा। ठीक है। इसके बाद है कि अ मायोपिक आई इज करेक्टेड। मायोपिक आई के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि ये नियर साइटेडनेस का केस होता है, जहाँ पर कहता है कि इसका कारण है कि लाइट फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। रेटिना पर फोकस्ड कराने के लिए हमें कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा आई है और ये हमारे पास रेटिना है ना, ये रेटिना है, तो इस पर हमें फोकस कराने के लिए, जैसे होता क्या है कि नॉर्मली यदि यहाँ से लाइट पास किया
तो इसका इमेज जो है फोकल लेंथ यहाँ पर बनेगा, है ना, यहाँ पर जाके इंसिडेंट करेगा, इसका नहीं दिखता है। तो यहाँ पर अगर हम कॉनकेव लेंस का यदि इस्तेमाल करेंगे तो ये जो है कुछ डिस्पर्स करेगा, यानी कि पहले ये बाहर की तरफ लेकर के जाएगा, ये भी बाहर की तरफ, जिसके कारण ये बाद में रेटिना पर आकर के फोकस करेगा और सही से बिल्कुल दिखाई पड़ने लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब कहता है कि रेनबो फॉर्म इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये जो है आपको डिस्पर्सन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है रेनबो में फॉर्मेशन होता है ना। या रेनबो के कारण जो फॉर्मेशन होता है डिस्पर्सन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बाद यहाँ पर A19 में हाइपरमेट्रोपिया आई इज करेक्टेड बाय। तो अगर हम लोग हाइपरमेट्रोपिया की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये क्या होता है कि हाइपरमेट्रोपिया में फोकल लेंथ हमेशा कहाँ बनता है, हमेशा जो है आपको रेटिना के पीछे, तो रेटिना के पीछे बनता है। तो उसको हमें खींच करके लाने के लिए और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सेम उसी तरह का जो कि यहाँ पर अभी किए। अब यहाँ से अच्छा, इसमें कॉनकेव है और इसमें भी हमारे पास कॉनकेव लेंस ही, हाइपरमेट्रोपिया। अच्छा, तो इसमें भी हमारे पास जो है क्या होगा, आपको इसमें उल्टा हो जाएगा यार, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होगा, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होगा। ठीक है ना, इसमें देख लीजिए कॉन्वेक्स लेंस का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे मायोपिया में हमने कॉनकेव का इस्तेमाल किया था और ये जो है क्या हो रहा था, ये बाहर की तरफ था, तो इसको हम लोग करने के लिए बाहर किए तो कॉनकेव लगाए तो ये आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है कॉन्वेक्स लगाएंगे तो ये रेटिना के अंदर में ही बनता था, इसको बाहर बनेगा और तब जाके आएगा रेटिना पर। अब यहाँ से क्या है कि लेंस हैज अ पावर 2.5 डायोप्टर इट इज, तो 2.5 डायोप्टर है। तो यहाँ से हमारे पास कौन सा लेंस होगा, तो प्लस है तो कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि प्लस पावर में कॉन्वेक्स, निगेटिव पावर में कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चे हमने यहाँ पे जो टेस्ट पेपर है 20 इसका हम लोग एनालिसिस किए और एनालिसिस करने के बाद देखें कि अगर आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लग रहा है, इससे आपको इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद जो है अगर यहाँ पर कुछ एडवाइस देना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या तो आपको कुछ पूछना हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, या कुछ एडवाइस देना हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। और अब ये फ़ायदा आप केवल खुद ना उठाएं बल्कि अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वह भी जो है देख सके और उसके साथ साथ इसे सब्सक्राइब भी कर ले, है ना। तो बच्चों इस एनालिसिस में इतना ही।